हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया एंड नाइजीरिया, नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, विल ज्वाइन हैंड्स। ज्वाइन हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना, मतलब कि एक साथ मिलकर कुछ काम करना। टू टैकल, टैकल का मतलब होता है निपटना, काबू में करना, मतलब किसी समस्या से निपटना। टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। पायरेसी, पायरेसी का मतलब होता है डकैती, स्पेशली समुद्री डकैती को पायरेसी बोलते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी, किसी भी चीज का अवैध व्यापार, और यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग कहने का मतलब है नशा करने वाली चीजों की तस्करी। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे यूज किया गया है कोलोन का, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया इंडिया एंड नाइजीरिया और ज्वाइन हो गया इसका मेन वर्ब। अब यहाँ पे है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस में। और इस हेडिंग का मतलब हो गया इंडिया और नाइजीरिया हाथ मिलाएंगे आतंकवाद, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करने के लिए, उससे निपटने के लिए, पीएम ने कहा। आगे न्यूज है, इंडिया अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी। अकॉर्ड का मतलब होता है कुछ देना या प्रदान करना, और प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। टू इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ नाइजीरिया, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहने का मतलब होता है रणनीतिक साझेदारी। साधारण शब्दों में कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कह सकते हैं जिसमें कि दोनों देशों का फायदा हो। अब यहां तक में सब्जेक्ट हो गया इंडिया, अकॉर्ड्स हो गया इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यहाँ पे ये जो इट्स है वो इंडिया के लिए आया है। तो मतलब हो गया इंडिया नाइजीरिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उच्च प्राथमिकता देता है, एंड इट विल वर्क टुवर्ड्स बूस्टिंग टाइज इन अ रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, एनर्जी एंड ट्रेड। ये जो इट है वो इंडिया के लिए लिखा गया है। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, मजबूत करना, और टाई का मतलब होता है संबंध, यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म। इन अ रेंज ऑफ एरियाज कहने का मतलब होता है कई क्षेत्रों में। इंक्लूडिंग एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है के सहित, मतलब कि बहुत सारी चीजों में कुछ स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट चीजों को बताने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए इंक्लूडिंग वर्ड का यूज किया जाता है। डिफेंस यानी कि रक्षा, एनर्जी ऊर्जा, और ट्रेड मतलब व्यापार। इस पार्ट में सब्जेक्ट है इट, और ये इट आया है इंडिया के लिए। वर्क है इसका मेन वर्ब, और यहाँ पे है विल, यानी कि ये हो गया फ्यूचर टेंस में। और यहाँ पे जो ये आईएनजी फॉर्म है बूस्ट की, वो जिरंड की तरह यूज की गई है, और मतलब हो गया ये संबंधों को मजबूत करने की तरफ काम करेगा, डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड के सहित कई क्षेत्रों में। अगर इसको रिफ्रेश करके कहें तो डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड के सहित कई क्षेत्रों में ये अपने संबंधों को मजबूत करने की ओर काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ड्यूरिंग के दौरान, टॉक्स यानी कि बातचीत, विथ नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू हियर ऑन संडे, मतलब कि संडे को यहाँ पर नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मतलब कि ऊपर की ये सारी बातें उनने कही। इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गए पीएम मोदी, और सेड है मेन वर्ब, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है इन हिज टेलीवाइज्ड, टेलीवाइज्ड का मतलब होता है टीवी पर प्रसारित, मतलब जिसे टीवी पे दिखाया गया हो। ओपनिंग रिमार्क्स, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। ओपनिंग रिमार्क्स कहने का मतलब होता है किसी भी इवेंट से पहले उस टॉपिक को या इवेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो बातें कही जाती हैं उन्हें ओपनिंग रिमार्क्स कह सकते हैं। और मतलब हो गया टीवी पर प्रसारित उनके ओपनिंग रिमार्क्स में, एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में, मिस्टर मोदी आइडेंटिफाइड। यहाँ पे आइडेंटिफाई का मतलब है पॉइंट आउट करना, किसी चीज को हाईलाइट करना। तो मिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया टेररिज्म, सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलगाववाद,
साधारण शब्दों में कुछ लोगों की ऐसी डिजायर कि हम देश से अलग होकर अपनी अलग सरकार बनाएंगे, अपनी कंट्री जैसी कोई चीज क्रिएट करेंगे, तो इसी डिजायर को सेपरेटिज्म कहते हैं। पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एज मेजर चैलेंजेज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म, और मतलब हो गया मिस्टर मोदी ने टेररिज्म, सेपरेटिज्म, पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को बड़ी चुनौतियों के जैसे पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मिस्टर मोदी, आइडेंटिफाइड है इसका मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। एंड सेड और कहा द टू कंट्रीज वुड कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू डील विथ देम। ये जो देम है वो इन चैलेंजेस के लिए लिखा गया है। डील का मतलब है यहाँ पे किसी समस्या से निपटना, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। तो इस पार्ट का मतलब हो गया दोनों देश उनसे यानी कि उन चुनौतियों से डील करने के लिए साथ में काम करना जारी रखेंगे। आगे है मिस्टर मोदी अराइव्ड। अराइव का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। इन अबूजा अर्ली ऑन संडे। अबूजा नाइजीरिया की कैपिटल है और यहाँ पे अर्ली कहने का मतलब है सुबह। यहाँ पे सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी और अराइव्ड है मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया मिस्टर मोदी संडे को अबूजा सुबह सुबह पहुंचे। ऑन फर्स्ट ट्रिप, ट्रिप का मतलब यात्रा, टू द कंट्री बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 17 ईयर्स। मतलब कि 17 सालों बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश, ये देश यानी कि नाइजीरिया की बात हो रही है, कि पहली यात्रा पर। मतलब कि ये जो मोदी जी वहां गए नाइजीरिया, ये 17 सालों बाद ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन पीएम वहां पे गए। वी गिव हाई प्रायोरिटी, हम उच्च प्राथमिकता देते हैं, टू आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ नाइजीरिया। मतलब कि नाइजीरिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आश्वस्त हूं, मतलब कि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। That a new chapter मतलब नया अध्याय, in our ties हमारे संबंधों में, will begin यानी कि शुरू होगा, following our talks। यहाँ पे following एक preposition है जिसका मतलब है के बाद, और following our talks यानी कि हमारी बातचीत के बाद। तो इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया कि मैं आश्वस्त हूं कि हमारी बातचीत के बाद हमारे संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होगा। द प्राइम मिनिस्टर सेड। आगे है मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब कि किसी चीज के बारे में बताना या कहना। द नियरली 60,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी, मतलब कि किसी और देश में रह रहे हैं किसी और देश के लोग, तो उन्हें एक्सपैट्रिएट कहते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। नियरली का मतलब है लगभग। तो मिस्टर मोदी ने 60,000 की संख्या वाले या स्ट्रेंथ वाले भारतीय प्रवासी समुदाय को डिस्क्राइब किया या वर्णित किया एज अ की पिलर। यहाँ पे की कहने का मतलब है मुख्य और पिलर का मतलब आधार या स्तंभ, ऑफ इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस। मतलब कि नाइजीरिया में जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, जो कि लगभग 60,000 हैं वहां पे, तो उस कम्युनिटी को उनने एक मुख्य स्तंभ की तरह डिस्क्राइब किया। किस चीज के मुख्य स्तंभ की तरह? इंडिया और नाइजीरिया के संबंधों के मुख्य स्तंभ की तरह। एंड थैंक्ड मिस्टर टिनिबू फॉर इंश्योरिंग देयर वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है खैरियत या खुशहाली, और इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना, और यहाँ पे ये जेरेंड की तरह यूज किया गया है। और ये जो देयर लिखा गया है वो इस एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के लिए लिखा गया है कि जो प्रवासी भारतीय नाइजीरिया में रह रहे हैं उनकी खुशहाली खैरियत की बात हो रही है। तो इस पार्ट का मतलब हो गया और शुक्रिया अदा किया मिस्टर टिनिबू का उनकी खुशहाली को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे सब्जेक्ट मिस्टर मोदी हो गए, डिस्क्राइब्ड है मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। जो ये सेकेंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है वहां भी सब्जेक्ट मिस्टर मोदी ही है और थैंक्ड है इसका मेन वर्ब और ये भी है पास्ट इंडेफिनिट में। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, दैट इंडिया वॉज sending 20 tons of relief supplies Nigerian people affected by last month's floods।
रिलीफ सप्लाईज मतलब कि राहत सामग्री, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। अफेक्टेड यानी कि प्रभावित, और फ्लड का मतलब होता है बाढ़। लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने, यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि पिछले महीने के। मतलब हो गया कि प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया कि इंडिया 20 टन राहत सामग्री भेज रहा था। किसके लिए? लास्ट महीने के बाढ़ से प्रभावित नाइजीरियन लोगों के लिए। आगे है he referred to the। refer to एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना, मतलब उस चीज के बारे में बात करना। और यहाँ पे है ये पास्ट में referred to, मतलब कि उनने मेंशन किया, उनने यानी कि पीएम मोदी ने। द अफ्रीकन यूनियन बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। यहाँ पे ये जो बिकमिंग है वो एक जेरंड है, मतलब है इसका बनना। अफ्रीकन यूनियन का G20 का एक परमानेंट मेंबर बनना। सब्जेक्ट हो गया ही, रेफर्ड हो गया इसका मेन वर्ब, और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। एट द इंडिया होस्टेड समिट। समिट का मतलब होता है सम्मेलन, और इंडिया होस्टेड कहने का मतलब है इंडिया द्वारा होस्टेड, मतलब कि जिसकी मेजबानी इंडिया ने की, उस समिट की बात हो रही है, उस सम्मेलन की बात हो रही है। ऑफ द ग्रुपिंग लास्ट ईयर एंड डिस्क्राइब्ड इट एज अ सिग्निफिकेंट आउटकम। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और आउटकम का मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट। अब यहाँ पे एट से शुरू होके जो बात यहाँ तक लिखी गई है लास्ट ईयर तक, वो बताया जा रहा है अफ्रीकन यूनियन का G20 के परमानेंट मेंबर बनने के बारे में, मतलब कि कब और कहाँ। और हिंदी मतलब हो गया कि ग्रुपिंग के लास्ट ईयर के इंडिया होस्टेड समिट में ये ऊपर वाली बात हुई। अब जो आगे है यहाँ से एंड डिस्क्राइब, अब वो फिर से इस ही से कनेक्टेड है। इट यानी कि फिर से ये ऊपर वाली घटना, अफ्रीकन यूनियन का G20 के परमानेंट मेंबर बनना, इसके लिए ये इट लिखा गया है, और इसे एक महत्वपूर्ण परिणाम की तरह डिस्क्राइब किया, वर्णित किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।